ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ABCD is a quadrilateral and PQRS are the points of trisection of the sides AB, BC, CD and DA respectively and are adjacent to AC. Prove that PQRS is a parallelogram. तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि ABCD जो है, जो ABCD दिया गया that is a quadrilateral. तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ABCD को एज अ पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है और सिंप्लिसिटी के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करने से सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम लोगों ने एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देख पा रहे हैं एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें बोला है कि PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस ट्राइसेक्शन? एक होता है बाइसेक्शन और दूसरा होता है ट्राइसेक्शन। एक टर्म होता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मतलब जब आप किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बाइसेक्शन बोलते हैं। और जब वही लाइन को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग ट्राइसेक्शन बोलेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब यह है कि यदि मेरे पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन मेरा A और ये लाइन मेरा B, मतलब ये A है ये B है, सो दिस लाइन AB इज गिवन। इसको यदि हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड द ट्राइसेक्टेड पार्ट। यानी कि ये फर्स्ट ट्राइसेक्शन है, ये दूसरा ट्राइसेक्शन है, ये तीसरा ट्राइसेक्शन है। तो इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड AB, BC, CD। यानी कि ये जो AB, BC, CD जो साइड्स दिया गया, इन साइड्स को हम 3 इक्वल पार्ट से पहले डिवाइड करेंगे। ये पहला इक्वल पार्ट, ये दूसरा इक्वल पार्ट। सिमिलरली इधर भी फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट सेकंड। इस प्रकार से मैंने AB, BC, CD और DA को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस 3 इक्वल पार्ट्स में ये बोला जा रहा है, अब इस 3 इक्वल पार्ट्स में ये बोला जा रहा है कि they are adjacent to A and C, prove that PQRS is a parallelogram। यानी कि ये जो भी ट्राइसेक्शन मैंने डिवाइड किया that should be adjacent to A and C। तो सबसे पहले क्या करते हैं, A C से ज्वाइन करता हुआ एक डायगोनल बना देते हैं। ये मेरा डायगोनल हो गया। AC से ज्वाइन करता हुआ डायगोनल बना दिए। अब ये AC लाइन के नजदीक में जो भी ट्राइसेक्शन आता है उसको हम PQRS मानेंगे। तो लाइन AB में जो मेरा पॉइंट P आएगा वो AC के नजदीक होना चाहिए, सो दिस पॉइंट विल बी माय पॉइंट P। सिमिलरली BC में जो ट्राइसेक्शन है उस पॉइंट Q को जो मेरा AC के नजदीक में होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट Q। तो ये मेरा पॉइंट Q है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये भी AC के नजदीक है, एडजेसेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे R। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट भी मेरा AC के एडजेसेंट है, नजदीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे S। अब क्या करेंगे, ये PQRS को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। PQRS को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो PQRS है, ये PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग इसमें BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो थेल्स थ्योरम का जब इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इसमें ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पहले हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ADC और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ट्राइंगल ABC। ये दो ट्राइंगल लिया हम लोगों ने। इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे हम लोग, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि लाइन AD जो है मेरा, ये जो लाइन AD है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं और ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, 1 1 1। यानी कि हम हर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो इन द ट्राइंगल ADC बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग जानते हैं, इन द ट्राइंगल ADC बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, AS by SD is equal to CR by DR, या फिर छोड़ो इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, DS by SA is equal to DR by RC by using the basic proportionality theorem। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो दिया गया है, ये प्रोपोर्शन में है। क्यों, कैसे प्रोपोर्शन में? DS कितना है मेरा, DS देखो, DS ये 1 और ये 1 मिला के, सो DS is equal to 2 by 1, DS is equal to 2 and SA is equal to 1, so the ratio is 2:1।
2/1 और dr भी मेरा 2 है और rc भी मेरा 1 है, तो 2/1 और 2/1 दोनों तरफ का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। तो therefore we can say that ds by sa is equal to dr by rc is equal to 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब दो रेशियो मेरे को मिल गया है, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये लाइन है ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो प्रोपोर्शन में जो डिवाइड हो रहा था उन दोनों लाइन को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, दिस विल बी पैरेलल बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग ये देख पा रहे हैं कि SR is parallel to AC. Similarly, in the triangle ABC also, we can see that BP by PA is equal to BQ by QC is equal to 2/1, ठीक है। Then by using the converse of basic proportionality theorem हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये वाला AC दोनों पैरेलल है। बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC। यहाँ पे SR इज पैरेलल टू AC, यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू AC। AC वाला टर्म जो है वो दोनों तरफ कॉमन है, तो हम लोग इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू PQ, ये बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये जो लाइन निकला SR और ये जो लाइन निकला PQ, ये दोनों पैरेलल निकला। पैरेललोग्राम का यही ना प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो एक ऑपोजिट साइड दैट इज SR एंड PQ मेरे को पैरेलल मिल गया। सिमिलरली हमको प्रूफ करना है फॉर द साइड SP एंड QR, तो उन दोनों साइड को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से B से D एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर देंगे और उसके बाद ट्राइंगल लेंगे ADB। इन ट्राइंगल ADB और दूसरा हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल CDB। तो इन ट्राइंगल ADB क्या दिख रहा है मेरे को, AS by SD, AS by SD is equal to AP by PB which is equal to 1/2, और तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शन में है, therefore PS is parallel to DB by using the converse of BPT, converse of basic proportionality theorem हम लोग बोल सकते हैं PS is parallel to BD। Similarly in the triangle CDB हम लोग ये देख पा रहे हैं कि CR by RD is equal to CQ by QB which is equal to 1/2, तो ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम QR is parallel to DB, QR is parallel to DB, यानी कि हमको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल मिला, सिमिलरली ये लाइन और फिर वही लाइन पैरेलल मिला, डायगोनल वाला लाइन जो था, तो तीनों लाइन पैरेलल निकल गए। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे BD या DB मतलब BD दोनों सेम होता है, ये दोनों रेशियो यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि PS इज पैरेलल टू QR। तो क्या मिला मेरे को, PS यानी कि ये वाला लाइन इज पैरेलल टू QR, ये वाला लाइन, यानी कि ये ऑपोजिट साइड भी पैरेलल आ गए। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS we got SR is parallel to PQ and PS is parallel to QR, this implies PQRS is a quadrilateral, sorry, is a parallelogram because the opposite sides are parallel, so it is proved। I hope आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।